everyone, today we see also the numerical of work done. आज भी हम work done के ऊपर ही numerical देखने वाले हैं and this those numerical they are asked in different examination like the AIPMT, AIEEE कौन से एग्जाम में पूछे उसके हिसाब से हम one by one numerical आज देखने वाले हैं. This numerical on the basis of reversible and irreversible work done. प्रोसेस का जो भी हमने वर्क डन का इक्वेशन पढ़ा है उसके ऊपर ये न्यूमेरिकल डिपेंड है. तो बिफोर स्टार्टिंग दिस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. मेरा चैनल नेम है शारदा सुरो से. तो चलो हम स्टार्ट करते हैं टुडेज हमारा न्यूमेरिकल. आज का दिस इज एमसीक्यूज आस्किंग 2005 इन एआईपीएम के एग्जाम को ये क्वेश्चन पूछा है. द क्वेश्चन इज द वर्क डन ड्यूरिंग द आइसोथर्मल एक्सपेंशन of 1 mole of an ideal gas from 10 atm to 1 atm at 300 Kelvin each. तो आपको पता है हमारा फॉर्मूला क्या है एक्सपांशन के लिए. W max इज इक्वल टू फॉर मैक्सिमम वर्क के लिए कौन सा है. तो W max इज इक्वल टू -2.303 nRT log V2 divided by V1. But here the pressure is given. यहाँ पे हमको प्रेशर दिया था. We know the relation between the pressure and volume according to Boyle's law. The volume or pressure is inversely proportional to the volume. इन दोनों का क्या इनवर्स रिलेशन है. तो this formula is converted is in pressure. प्रेशर में हमें कन्वर्ट करते हैं तो हमारा फॉर्मूला आता है that is equal to -2.303 nRT log P1 divided by P2. ये हमारा फॉर्मूला आता है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ गिव्स द रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर. तो यहाँ पे जो भी वैल्यू हमको गिवन है ये हम पहले फाइंड करेंगे. n इज इक्वल टू दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स. यहाँ पे कितने दिए हैं 1. देन P1 इज इक्वल टू 10 atm, P2 is equal to 1 atm, and then temperature here also given the temperature is in Kelvin because the temperature is in Kelvin. That this is our absolute temperature. हमको ये न्यूमेरिकल फाइंड करने के लिए हमको क्या एब्सोल्यूट टेम्परेचर ही हमको चाहिए. तो दिस इज गिवन. और यहाँ पे जो भी R की है यहाँ पे इन न्यूमेरिकल द गैस कांस्टेंट R इज गिवन है. R इज इक्वल टू 2. ये वैल्यू हमको पुट करनी है. समटाइम्स वी नो द अकॉर्डिंग टू R इज इक्वल टू 8.314 n जूल पर मोल पर केल्विन ये उसकी वैल्यू है. बट समटाइम्स द R वैल्यू ये गिवन जो भी हमको न्यूमेरिकल में जो गिवन वैल्यू है वही हमको पुट करनी है. तो ये न्यूमेरिकल हियर गिविंग द R दैट इज द गैस कांस्टेंट इज इक्वल टू 2. ये वैल्यू हमको दी है. तो दिस ऑल वैल्यू पुट इन दिस इक्वेशन. तो हम दैट इज इक्वल टू -2.303 into 1. R that is given is 2. Then T is equal to 300 log P1 divided by P2. P1 is 10 divided by 1. Then we find calculate this term. 2 into 300 into log 10. Log 10 that is 1. और ये वैल्यू हम फाइंड करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है -2.303 into 600 that is equal to 1381.8 कैलोरी. बिकॉज इसकी इन दोनों का हम कैलकुलेशन करते हैं तो दिस वैल्यू इज कम्स इन ऑप्शन सी. क्योंकि बिकॉज हियर 20 देन 8 देन 1 8 1 3 then value in 3 put this point is in after 3 digit 1 2 3. ये value is this is the correct answer and this answer is in option C. So this is our correct answer C. तो यहाँ पे हमको सिर्फ ध्यान देना है कि वैल्यू हमें प्रेशर में दी है या फिर वॉल्यूम में दी है. तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए. समटाइम्स वी कंफ्यूज इन प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन एंड हमारा जो आंसर है वो क्या होता है रॉन्ग होता है. इसलिए यू मस्ट बी अलर्ट एट दैट एग्जाम टाइम. आपको अलर्ट रहना है. तो एंड सम स्मॉल पॉइंट भी आपको क्या ध्यान में रखने हैं. तो ये वो इसका फाइनल आंसर एंड इसका ऑप्शन है सी. तो वी सी अगेन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Sometimes the same numerical asked but the R value is different. ऐसा भी हो सकता है. Then our answer all answers must be changed due to
कैलकुलेशन हम करते हैं। समटाइम्स सेम क्वेश्चन आएगा और सिर्फ यहाँ पे आर की वैल्यू 2 है तो वहाँ पे आर की जो वैल्यू है हमारी 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ये भी हम पुट करके वो आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं घर पे। देन वी सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द फोर्थ। ये क्वेश्चन है 6 moles of an ideal gas, 6 moles of an ideal gas expand isothermally, यहाँ पे also expansion of the gas expands isothermally and reversibly, that is the work done is maximum in isothermal reversible process, the work done is maximum। तो हमको यही फॉर्मूला यूज करना है, from a volume of reversibly from a volume of 1 liter to a volume 10 liter at 27 degrees Celsius temperature. What is the maximum work? What is the W max or maximum work? This question asked in PMT examination 2012 को पूछा है, उसका हम कैलकुलेशन फाइंड करेंगे। ऑप्शन ए इज 47 किलो जूल। हमको जो भी आंसर फाइंड करना है वो हमको यूनिट कौन सा दे, किलो जूल, तो हमको किलो जूल में फाइंड करना है। ऑप्शन बी इज 100 किलो जूल। ऑप्शन सी इज 0 किलो जूल and option D is 34.465 kilojoule. These all are the options are given. यहाँ पे सब ऑप्शन दिए हैं। हमारा क्या है, 6 moles of an ideal gas expand isothermally and reversibly from a volume of 1 liter to a volume of 10 liter at 27 degrees Celsius. What is the W max? हमको W max फाइंड करना है यहाँ पे। दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन PMT एग्जामिनेशन 2012। फर्स्ट ऑप्शन इज 47 किलोजूल, सेकंड इज 100 किलोजूल, थर्ड इज 0 किलोजूल एंड डी दैट इज द फोर्थ इज 34.465 किलोजूल। देन वी सी फर्स्ट गिवन वैल्यू, यहाँ पे n इज इक्वल टू 6, r आपको पता है 8.314, ये वैल्यू हमको पुट करनी है। देन V2 इज इक्वल टू 10 लीटर and V1 is equal to 1 liter. Then temperature is in 37 degrees Celsius. This degree Celsius temperature is converted is in Kelvin. Kelvin में हमें convert करना है, तो we can add here 273 that is equal to 300 Kelvin temperature. It is our absolute temperature. We know our formula, that is W max is equal to minus 2.303 nRT log V2 divided by V1. Then we put the value minus 2.303, n that is the 6, r that is equal to 8.314. Then T, this is the 300 Kelvin, log V2 कितना है हमारा 10 divided by 1. Then log 10 is also 1. Then we find minus 2.303 8.314 into 600, this 1800, that is the 6 into 3 18. Then log 10 that is equal to 1. Then we calculate this value. Then our final answer is 34,465.85. दिस इज आस्किंग जूल, ये किसमें आस्क होता है, दिस इज आस्किंग जूल। तो हमको हमारे जो ऑप्शन दिए, दिस ऑल ऑप्शंस आर इन किलो जूल में हमें, तो दिस जूल इज कन्वर्टेड इनटू किलो जूल बाय मल्टीप्लाइंग 10⁻³ देन 34,465.85 into 10⁻³ kilojoule, and then we shift this decibel from 3 digit, after 3 digit हम इसे शिफ्ट करेंगे
towards the right side because the 10 raised to minus 3. Then we shift this digit after 3. We shift this decimal after 3 number. Then we get the 34.465 kilojoule, and this is our final answer, and this is option D. So option D is our correct option. तो आपको पता है यहाँ पे सिर्फ हमको छोटे छोटे चीज़ों पर ध्यान देना है, उसका यूनिट क्या है, उसके कन्वर्जन कैसे करने हैं, और वहाँ पे प्रेशर दिया है या वॉल्यूम दिया है, उसकी वैल्यू हमें कैलोरी में फाइंड करनी है या फिर जूल में फाइंड करनी है या फिर किलो कैलोरी में फाइंड करनी है, उसका जो टेम्परेचर है दीज आर गिवन इन डिग्री सेल्सियस में दिया है या केल्विन में दिया है। दिस छोटी छोटी चीज़ हमको आइडेंटिफाई करनी है और उसके हिसाब से हमको 1 by 1 न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। In this way we can solve in this 4 numerical they are asked in previous examination, वो सब पूछे गए क्वेश्चन है। तो this is very necessary to learn this and also study in for IIT JEE के लिए आपको प्रिपेयर करना है, तो दिस क्वेश्चन स्टडी करने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर वी सी आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डिफरेंट लॉ हम स्टडी करने वाले। तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।